नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सबका बुक्स वाले भैया पे। आज बात करूंगा एक हिंदी नॉवल की। जी हाँ, हिंदी नॉवल सुन के शायद मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को थोड़ी इसकी हैरानी होगी। एक सब्सक्राइबर मेरे से एक बार पूछा भी था कि आप हिंदी जानते नहीं क्या। तो जी हाँ, मैं हिंदी जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। और इनफैक्ट बचपन पूरा हिंदी पढ़ के ही बीता है। बचपन अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं थी तो मेरा रुझान हिंदी की तरफ ज़्यादा था, बट मैंने काफ़ी हिंदी पढ़ी है, आज भी पढ़ता हूँ। और ये नया नॉवल जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये एक ऐसा नॉवल है, ये इश्क नहीं आसान बाय संजीव पालीवाल, जिसका रिव्यू ज़रूर होना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये इश्क नहीं आसान संजीव पालीवाल जी ने लिखा है, जो कि एक जाने माने पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक प्रोमिनेंट चेहरा है इंडिया के जर्नलिज्म का। ये उनकी तीसरी बुक है। इससे पहले उन्होंने दो थ्रिलर नॉवेल्स लिखे थे, पिशाच और नैना। तो दोस्तों, इस बुक का हाल ही में विमोचन हुआ है और सौभाग्यवश मैं उस वक्त उस इवेंट पे था। और मेरे भी मन में यह सवाल था कि दो अच्छे थ्रिलर्स लिखने के बाद संजीव जी ने एक रोमांटिक नॉवल, एक रोमांस जॉनरा को कैसे चुना। तो बहरहाल उनका जवाब यही था कि उन्हें लगा कि जो एक कहानी अच्छी है और जो बोली बताई जा सकती है उसे ज़रूर लिखना चाहिए। तो जो मेरे मन में उस वक्त कुछ संशय था कि उन्होंने एक रोमांटिक जॉनरा को क्यों चुना, वेल मैं ये कहूँगा बुक पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कहूँगा कि वो और भी इस जॉनर में बुक्स लिखें। तो दोस्तों, ये कहानी, सबसे बड़ी खूबी क्या है इस कहानी की, इश्क नहीं आसान एक रोमांटिक नॉवल होने के साथ साथ ये बहुत सी बातों को एक नॉवल में पिरो कर आपके सामने प्रस्तुत करती है। इसका जो एक भाग मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ वो डील करता है इतिहास के साथ। और किसके इतिहास के साथ? पालीवाल के इतिहास के साथ। जी हाँ, पालीवाल हमारे लिए शायद एक और सरनेम है, जैसे इंडिया में काफ़ी हैं, लेकिन ये बुक पढ़ के आपको पता चलेगा कि पालीवाल का इतिहास है और बहुत बड़ा इतिहास है। और वो आपको इस बुक के माध्यम से पता चलता है। और संजीव जी की जो सबसे बड़ी खूबी मुझे लगी कि अगर आप एक पल को सोचें, अगर पालीवाल का इतिहास इस बुक में वो ना भी लिखते तो भी ये बुक बन सकती थी। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को ना सिर्फ डाला बल्कि उसको ऐसा पिरोया कि कहीं ना कहीं वो एक बुक का एक अंग बन जाता है। और मेरा मानना है कि जब आप रोमांस में हिस्ट्री इस तरह से डाल रहे हैं तो हर कोई उसको एक अच्छा नॉवल बाय द एंड ऑफ इट नहीं बना सकता। पर संजीव जी की मैच्योर राइटिंग है और वो दिखता है कि वो एक लेखक के तौर पर परिपक्व हैं, मैच्योर हैं। उन्होंने इतिहास को बहुत बखूबी से इस नॉवल में पिरोया है। इतिहास के साथ साथ इस नॉवल में बहुत से सोशल इश्यूज को भी एड्रेस करते हैं, स्पेशली अबाउट कंडीशन ऑफ वुमेन। और कहीं ना कहीं कंडीशन वुमेन, जो आप कहते हैं कि शायद हमारे समाज में आज से काफ़ी दशक पहले क्योंकि औरतों पाबंदियां थी जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, वो भी एक अभिन्न अंग है नॉवल का, इस रोमांटिक नॉवल का। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें मैं कहूँगा, बहुत से शायद जॉनरास, बहुत से टॉपिक्स और बहुत से सब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके उन्होंने ये किताब लिखी। इसको आप सिर्फ रोमांस के तौर पर ना देखें, क्योंकि उन्होंने अपनी बुक से इतिहास भी बताया है, अपनी बुक से एक मैसेज भी दिया है। और मैं कहूँगा कि जो सोसाइटी की रूढ़िवादिता की बात करी है, तो साथ के साथ में आज की सोसाइटी कैसे प्रोग्रेसिव है उसके बारे में भी बात करी है। तो इट्स नॉट ऑल कि उन्होंने सिर्फ नेगेटिविटी दिखाई है, उन्होंने आज जैसी सोच बदल रही है, तरक्की हो रही है, उसके बारे में भी उन्होंने खूबसूरती से लिखा है। तो जी हाँ, अगर हम बात करें कोर कहानी की, तो कोर कहानी के जो मुख्य पात्र हैं अमन और अनन्या, ये उनकी कहानी है। लेकिन कहीं से भी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी नहीं है कि अमन और अनन्या मिले और वो उनमें इश्क हुआ और कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा और वो अंत में शादी करी। ऐसा नहीं है। राइटिंग, जैसा मैंने कहा, संजीव जी की राइटिंग में एक परिपक्वता, एक मैच्योरिटी दिखती है। तो कहानी शुरू होती है कि दोनों अपने अपने जिंदगी से जूझते हुए कैसे कहीं मिलते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, और दोनों आते हैं अपने अपनी पास्ट बैगेज के साथ। जी हाँ, वो जो मैं कहूँगा कि मुख्य भाग आप कह सकते हैं, मुख्य पॉइंट है कहानी का, कि कैसे दोनों अपने अपने पास्ट बैगेज के साथ आते हैं, अपनी अपनी समस्याओं से जूझते हुए कैसे उनमें इश्क होता है, वो इश्क मैच्योर होता है, और कैसे धीरे धीरे वो पास्ट खुलता है, सामने आता है, कैसे अपनी प्रॉब्लम्स का आप कह सकते हैं कि निदान भी पाते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि क्लोजर, दे गेट अ क्लोजर। तो और हाँ, एंड में आप कह सकते हैं कि सारी मुश्किलों के बावजूद सब कुछ आप कह सकते हैं अच्छा होता है। एक बात और कहना चाहूँगा, संजीव जी ने पहले दो थ्रिलर्स लिखे थे और मुझे दोनों थ्रिलर्स अच्छे लगे थे। और कहूँगा कहीं ना कहीं वो जो थ्रिलर वाला जो एक ऑथर है, लेखक है, वो अंश आज भी संजीव जी में पूरी तरह से जीवित है। जी हाँ, क्योंकि कई बार उन्होंने ऐसे ऐसे सरप्राइजेज
दिए हैं, स्पेशली नावल के शुरू में और नावल के एंड में, कि लगता है कि साथ के साथ वो थ्रिलर राइटर आज भी उनके अंदर बैठा हुआ है और आपको कहीं कहीं बातें थोड़ी सी हैरान ज़रूर करती हैं। तो ऑल इन ऑल मैं कहूँगा बहुत सी चीज़ों को लेकर पिरोई गई एक कहानी मुझे निस्संदेह पसंद आई है, और ये बिल्कुल हाल ही में रिलीज़ हुई है बुक, और जैसा मैंने कहा वॉज अमंग द लकी फ्यू जिन्होंने इसका इनॉग्रेट बुक का लॉन्च अटेंड करा था। मुझे बहुत अच्छी लगी किताब और मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस बुक को ज़रूर पढ़िए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया इस चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी आऊँगा बुक्स के रिव्यूज़ के साथ इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। थैंक यू।